Hello friends, today we are going to continue our previous topics. Our previous topic was determinants. So yesterday we have already studied about the definition of determinants and classification of determinants. So आज हम only for demonstrative and डेमोन्स्ट्रेटिव को कंटिन्यू करेंगे एंड क्वांटिफायर्स को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। So, demonstrative. 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 This. First of all, we study about this, that, these, those. ये तो ऐसे सिंपल से वर्ड हैं जो हम बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट अब ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। इसका मतलब ये नाउन के बिफोर यूज़ होंगे, जो कि हमने कल आपको पहले ही बताया था। तो दिस, दैट एंड दीज एंड दोज का यूज़ हम किस नाउन के आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था कि नाउ इस जो डिटर्मिनर्स होते हैं ऑलवेज बिफोर नाउन के पहले यूज़ होते हैं। इतना क्लियर था। अभी हम वन बाय वन पढ़ते हैं। दिस, अब दिस का यूज़ होगा इट इंडिकेट नियरर और क्लोजर सिंगुलर नाउन। देखो, अगर दिस आ रहा है इसका मतलब जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ें पास में होंगी, क्लोज़र होंगी, नियरर होंगी, और बट वो जो नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। उसी के अपोजिट देखो, दैट, दैट इट इंडिकेट, इट यूज़ हुआ है दैट के लिए, ठीक है। इट इंडिकेट लॉन्ग डिस्टेंस और फार सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होगा, बट जो नाउन जो हमारा होगा वो थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, उसके लिए दैट का यूज़ होगा। यूज़ तो दोनों ही सिंगुलर के लिए होंगे, बट जो हमारा दिस होगा वो नियरर और क्लोजर सिंगुलर नाउन के लिए होगा, और जो हमारा दैट होगा वो डिस्टेंस और फार सिंगुलर नाउन के लिए होगा। यूज़ दोनों सिंगुलर नाउन के लिए ही हो रहे, इतना क्लियर है। अब दीज का देखते हैं। दीज, इट इंडिकेट द नियरर और क्लोजर। देखो, ये भी नियरर और क्लोजर के जैसे ही यूज़ हो रहा है, बट प्लूरल नाउन के बिफोर यूज़ होगा, ठीक है। मतलब यूज़ तो ये भी नाउन के लिए ही हो रहा है, नियरर एंड क्लोजर के चीज़ों के लिए ही हो रहा है, बट जो नाउन होगा यहाँ पे चेंज होकर के प्लूरल हो जाएगा। इधर यहाँ पे सिंगुलर नाउन था, अब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि दीज जो होगा वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन को ही लेता है, ठीक है। दोज देखिए, इट इंडिकेट द लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर बट प्लूरल नाउन। जैसे अभी यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ था, डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ था, बट जो नाउन था हमारा सिंगुलर था। अभी यहाँ पे जो दोज यूज़ होगा वो भी नाउन के लिए ही यूज़ होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही यूज़ होगा, बट जो हमारा नाउन होगा वो हमारा प्लूरल होगा। इतना ऐसा ही डिफरेंस है। मतलब दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। ओके, दिस यूज़ होगा सिंगुलर नाउन के लिए और दीज यूज़ होगा प्लूरल नाउन के लिए। वैसे दैट यूज़ होगा सिंगुलर नाउन के लिए लेकिन चीज़ें दूर होंगी, वैसे ही दोज यूज़ होगा प्लूरल नाउन के लिए, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो कहाँ पे होंगी, वो दूर होंगी, ठीक है। दिस, दैट, दिस और दीज पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और दैट और दोस्त दूर की चीज़ों के लिए होता है, जो कि दैट सिंगुलर और दोस्त प्लूरल के लिए होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो ये बुक है वो सिंगुलर है, ठीक है। बुक्स नहीं है, मतलब बुक यूज़ हुआ है, मतलब जो बुक है वो हमारा सिंगुलर है। देखो, बुक के पहले दिस का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये जो बुक है वो नियरर में है, मतलब पास में है, क्लोज़र में है, इसलिए दिस का यूज़ हुआ है। और वन मोर थिंग, ये जो बुक है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे दिस का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, दिस को ही प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो फ्लावर्स हैं ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दीज का यूज़ हुआ है, ठीक है। दिस का यूज़ नहीं होगा। अगर अगर यहाँ पे दिस का यूज़ होता तो दिस फ्लावर हो जाता, फ्लावर्स नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि दिस का यूज़ सिंगुलर नाउन के बिफोर यूज़ होगा और दिस का यूज़ प्लूरल नाउन के बिफोर में यूज़ होगा। वैसे दैट को ही देख लेते हैं। दैट स्कूल इज़ माइन, ये जो स्कूल है ये मेरा है, माइन है, मतलब माइन इंडिकेट करता है जो नाउन होता है। अब यहाँ नाउन के पहले यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है ना। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। दोज
हाउसेज आर फॉर सेल। देखो दोज हाउसेज मतलब जो हाउसेज होंगे, घर होंगे, वो मतलब इसका मतलब है कि डिस्टेंस में होंगे, दूर होंगे, और वो जो हाउसेज होंगे वो प्लूरल होंगे, इसलिए यहाँ पे दोज का यूज़ हुआ है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिफायर्स को देखते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स यूज़ ऑफ किसका पढ़ेंगे? आज हम फ्यू पढ़ेंगे, आ फ्यू पढ़ेंगे, लिटल पढ़ेंगे, आ लिटल पढ़ेंगे। इसी के अंदर द फ्यू है और द लिटल भी है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे हमने इसको डिस्कस किया है। देखो फ्यू का यूज़ कहाँ करेंगे? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है जब ये एग्ज़ाम में आता है, तो अगर हम इसको भी समझ लेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। फ्यू मतलब फ्यू एम्फेसिस द लैक ऑफ समथिंग। फ्यू का यूज़ तब होगा जब कोई चीज़ होगी उसकी कमी होगी, मतलब ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। देयर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार, मतलब जार में जो स्वीट्स हैं मतलब नथिंग के बराबर है, कुछ नहीं है। अब आ फ्यू को देखते हैं, ये पॉजिटिव में आता है। आ फ्यू इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे मतलब इसी उसमें वीडियो में कंटिन्यू करेंगी। इसके बाद हमने उसमें चार्ट बना रखा है, उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। देखिए a few emphasis that something still remains, मतलब अगर a few लग गया ये मतलब है कि कुछ चीज़ अभी remains बाकी है उसमें। अगर only few लग गया मतलब nothing है, कुछ नहीं है। a few लग गया मतलब something, कुछ तो है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। देखो यहाँ पे वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स, अभी हमारे पास कुछ मिनट्स बचे हुए हैं। लेफ्ट बिफोर द क्लास गेट्स ओवर, मतलब बेल लगने में, क्लास ओवर होने में भी थोड़े मिनट्स, कुछ मिनट हमारे पास हैं। इसका मतलब आ फ्यू आ गया, समथिंग इज़ पॉसिबल, मतलब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ चीज़ रिमेंस बची हुई है। ओनली फ्यू लग जाएगा जहाँ पे, मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिटिल यहाँ पे दिया गया है, लिटिल को पढ़ेंगे और आ लिटिल को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने फ्यू को पढ़ा, आ फ्यू को पढ़ा। ठीक, देखिए लिटिल का यूज़ होगा लिटिल एम्फेसिस द लैक ऑफ समथिंग, जैसे फ्यू के लिए हुआ था लैक ऑफ समथिंग, वैसे लिटिल के लिए भी लैक ऑफ समथिंग, कुछ मतलब यहाँ पे नथिंग के बराबर है। वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, हमारे पास अभी पैसे तो नहीं है। वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे, अब आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हम किसी दूसरे दिन डिनर के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो लिटिल यूज़ हुआ है मनी के पहले, मनी यहाँ पर नाउन है। ठीक है, मतलब समथिंग कुछ है, तो मनी के पहले लिटिल यूज़ हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पैसे की कमी है, शॉर्टेज है, नहीं है, ना के बराबर है। आ लिटल यूज़ हुआ, आ लिटल एम्फेसिस दैट समथिंग स्टिल रिमेन्स, मतलब कुछ है अभी, कुछ बाकी है, प्लस पॉइंट है हमारे पास। देखिए देयर इज़ अ लिटल आइसक्रीम लेफ्ट, अभी थोड़ी सी आइसक्रीम बची हुई है। हु विल ईट इट, इसको कौन खाएगा, मतलब अब है तभी थोड़ी बहुत बची हुई, तभी तो ऑफर आ रहा है कि कौन खाएगा। तो भाई अगर कोई हमें दे देता है तो हम तो खा लेंगे ना, थोड़ी सी बची हुई है तो। इसका मतलब लिटल मीन्स नथिंग, अ लिटल मीन्स समथिंग। अब द लिटल का देखते हैं, द लिटल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इट, मतलब है इसका कि जहाँ पे द लिटल द फ्यू लग जाए तो इसका मतलब है कि हाँ ऑल इज़ वेल, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, मतलब प्लस पॉइंट है हमारे पास, पॉजिटिविटी है, ढेर सारी चीज़ें हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ पैसिव मीनिंग, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हाँ अभी कुछ प्लस पॉइंट है हमारे पास, पॉजिटिव मीनिंग देता है ये हमेशा। इसको देखो एक एक करके हमने इसको अलग अलग से डिस्कस किया है, इस चार्ट से हमको जल्दी समझ में आएगा। देखो लिटिल यूज़ होता है क्वांटिटी नील, मतलब जो कुछ हमारे पास है उसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और लिटिल का यूज़ एक चीज़ यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लीज़ लिख लीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज़, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ लिटिल एंड अनकाउंटेबल के लिए द लिटिल। ये जो इधर लिखे हुए हैं इसका मतलब ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होंगे। और इधर जो यूज़ होगा ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। इसको हमें यहाँ पे लिखना था जो कि हमने नहीं लिखा है, सॉरी फॉर दैट।
ठीक है। आ फ्यू देखते हैं यहाँ पे, लिटल, लिटल मतलब नथिंग, क्वांटिटी, क्वांटिटी नेगेटिव सेंस देता है, मतलब लिटिल मतलब कुछ नहीं है। आ लिटल मतलब समथिंग इन क्वांटिटी, हाँ कुछ क्वांटिटी में बचा हुआ है, यहाँ पे मैंने प्लस पॉइंट लिखा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस देगा। द लिटल मतलब ऑल इन क्वांटिटी, सब कुछ है, सारी चीज़ें, मतलब इसमें प्लस पॉइंट आ रहा है, ऑल इन क्वांटिटी। अब यहाँ पे फ्यू देखते हैं, नंबर नील, देखो यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो नंबर होगा तो काउंटेबल तो होगा ही होगा, हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नील, जो नंबर में चीज़ें होंगी वो नील ना के बराबर होंगी, वहाँ पे नेगेटिव सेंस देगा। आ फ्यू मतलब समथिंग इन नंबर, जो कुछ भी है, कुछ तो है, जो भी है वो आ फ्यू काउंटेबल नाउन में कुछ तो है, प्लस पॉइंट है। द फ्यू मतलब ऑल इन, ऑल सारी चीज़ें हैं, मतलब पूरा प्लस पॉइंट है, ढेर सारी चीज़ें, जितना है पूरा रिमेन्स है, ऑल इन नंबर। ठीक है, इधर फिर से मैं बोल रही हूँ, इधर प्लीज़ काउंटेबल नाउन लिखना है आपको, इधर सॉरी, इधर अनकाउंटेबल नाउन लिखना है, इधर काउंटेबल नाउन लिखना है। लिटल, आ लिटल, द लिटल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के बिफोर यूज़ होते हैं। अब ये चीज़ें आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि लिखने से जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ की हैंड राइटिंग जो होगी वो जल्दी समझ में आती है। तो बेटर है कि हम उसको खुद लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो ये है कि लिटल से, आ लिटल से, द लिटल से एक सेंटेंस इससे, एक सेंटेंस इससे और एक सेंटेंस इससे। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, एक सेंटेंस इससे, एक सेंटेंस इससे और एक सेंटेंस इससे, मतलब आपको 6 सेंटेंस बना करके अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, हम देखते हैं कि आप सेंटेंस को बना पा रहे हैं कि नहीं। वन चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है, वो ये है कि लिटल, जो लिटल, आ लिटल, द लिटल होगा वो अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ करिएगा, उसके पहले यूज़ करना है आपको। और ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू जो यूज़ होगा ये होगा काउंटेबल नाउन के बिफोर यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको पढ़ेंगे, नोट्स में अपने लिखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद इसको डिटेल्स में पढ़ना है, लिखना भी है। फिर उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में 6 क्वेश्चन को फॉर्मेट करके, मतलब लिख करके फॉर्मेशन करोगे सेंटेंस का, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। थैंक यू।